वेलकम टू द पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने क्लास 11 का जो है आपको बताए थे स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल हमने पिछले क्लास बता चुके थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम लोग को पता है कि हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो हमने पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर में हम लोग एल्केन पढ़ते हैं, जबकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर में एल्कीन, एल्काइन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, उसमें सबसे पहले हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एल्केन में नोमेनक्लेचर जो होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन में नोमेनक्लेचर जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालेंगे तो दो तरह का नोमेनक्लेचर होता है। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। कॉमन नेम के बाद IUPAC नेम का यूज़ किया जाता है। कॉमन नेम जो होता है, अगर जिसमें नहीं कॉमन नेम का अगर सही से सटीक निकलता है तो उसमें हम लोग IUPAC नेम का यूज़ करते हैं। IUPAC नेम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें हम लोग को सबसे पहले नोमेनक्लेचर कॉमन और IUPAC नेम जो जानना है वो है एल्केन। एल्केन में पहले कॉमन और फिर IUPAC नेम जानना है। तो इसमें जो एल्केन है, तो एल्केन का दो ग्रीक वर्ड होता है। एक प्रीफिक्स होता है जिसमें ALK होता है और दूसरा सफिक्स होता है जिसमें ANE होता है। ALK का मतलब होता है कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जबकि सफिक्स में ANE का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो हम लोग को फीचर्स देखे हैं जो पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि एल्केन जो होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि उसमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है केवल, जबकि पाई बॉन्ड उसमें एब्सेंट रहता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो जब भी हमारे पास कोई भी मान लिया जाए कि एल्केन है तो इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड का प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसमें ये तो हमारा स्पेस मतलब फीचर्स हो गया एल्केन का। जिसमें एक और फीचर्स है जिसका नाम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो है CnH2n+2, जहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, अब इसी n के बेसिस पर हम लोग 1 2 3 करके उसका नाम लिखेंगे। तो अब जैसे देखिए अब जैसे n इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1, तो n इक्वल टू 1 लिए तो 1 में हम लोग को क्या होगा कि फार्मूला हम लोग जानते हैं कि CnH2n+2 होगा। तो n इसमें पुट करेंगे तो CnH2 गुने 1+2 यानी CH4 होगा। ठीक है, तो CH4 को हम लोग कहते हैं मिथ में ANE लगा लेंगे, मीथेन हो जाएगा। इस मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस, या इसी का दूसरा नाम है बायोगैस। ठीक है, जो मिथेनोजेन नामक बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है मीथेन गैस। अब इसका स्ट्रक्चरली जो होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम लोग तो ये टेट्रावैलेंसी मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चरली होता है टेट्राहेड्रल के फॉर्म में। इसी तरह से अगर हम लोग n का मान अगर 2 डालते हैं तो n इक्वल टू क्या होगा 2, तो C इसमें 2 लगा देंगे, H2 गुने 2+2 लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा C2H6। दो कार्बन है तो दो कार्बन को इथ कहते हैं, इथ में ANE लगाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। इथ में ANE लगा देंगे तो इसे एथेन कहेंगे। इसको स्ट्रक्चरली हम लोग लेकर के चलेंगे तो n इक्वल टू कितना, सॉरी स्ट्रक्चरली जो लेंगे तो कार्बन यहाँ पर कितना है 2 है, तो इस पे हाइड्रोजन की संख्या, सभी कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहना चाहिए तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 3।
तब ना ये बॉन्ड मिल करके शेयरिंग करके 3 1 4 हो गया, इधर भी 3 1 4। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसी तरह से n=3 लेकर के चलेंगे, तो n=3 लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा C3H2 गुने 3+2 यानी C3 6 और 2 8। इसको कहते हैं प्रोप, और एल्केन में प्रोपेन लिखा जाता है। इसका एग्जाम स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चरली अगर इसका देखते हैं तो कार्बन की संख्या यहाँ 3 है, सब में हम लोग को 4 बॉन्डेड पुराना है, तो ये सब हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 3 3 6 तो इस साइड से हो गया, बीच में 2 हाइड्रोजन और आ गया कार्बन के साथ, और 2 बॉन्ड पहले से था। अब इसको शॉर्ट में जो लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब इसी तरह से n जो है हम लोग 4 लेंगे, n कितना लेंगे 4, तो n 4 लेते हैं तो C4H2 गुने 4+2 तो कितना हो जाएगा, तो C4H10, इसको कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो होता है वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म होता है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होगा, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन जो सीधे स्ट्रेट में हम लोग दिखाएंगे, जो n ब्यूटेन होता है वो क्या होता है स्ट्रेट में होता है, यानी स्ट्रेट चेन हमेशा n ब्यूटेन होता है। इसी तरह से आइसोब्यूटेन लेंगे तो इसका 3 एक ब्रांच बना देंगे, तो यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ H, तो इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन ये हो गया। इसमें हम लोग इसको जो है आइसोब्यूटेन को इसमें कहता है कि हैविंग 1 ब्रांचेज, यानी इसमें कम से कम कितना ब्रांच होना चाहिए, 1 ब्रांचेज होना चाहिए आइसो के लिए, ठीक है। यानी एक कार्बन में 1 ब्रांचेज का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम उसमें लिखते हैं हैविंग 1 ब्रांचेज। इसी तरह से n हम लोग 5 लेते हैं तो C5H2 × 5+2 = C5H12, दिस इज कॉल्ड पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन में भी क्या होगा, कितना आइसोमेरिक होगा, तो 3 आइसोमेरिक होता है पेंटेन का, तो 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो कौन कौन सा, तो एक होता है नॉर्मल, एक सीधा हम लोग दिखाएंगे, सीधे एक दिखा देंगे, इसमें बीच में CH2 लिखा जाता है, यहाँ भी CH2 लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या होगा CH3 होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं n पेंटेन। दूसरा इसको ब्रांच में बनाएंगे, तो ब्रांच में बनाएंगे तो 1 2 3 4, तो इसमें यहाँ CH3 होगा, एक ब्रांच बना दिए CH3, यहाँ पर कुछ नहीं CH2, यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। इसको क्या कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसी तरह से इसमें एक स्ट्रक्चर, एक कार्बन पर 2 कार्बन और 1 यानी 2 ब्रांच डाल देंगे, तो 2 ब्रांच डालने पर क्या हो जाएगा CH3 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 CH3, इसको कहते हैं हम लोग नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन जो होता है 1 कार्बन हैविंग 2 ब्रांचेज, आइसो का मतलब होता है 1 कार्बन हैविंग 1 ब्रांचेज, नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। तो ब्यूटेन का जो होता है 2 आइसोमेरिक फॉर्म होता है, जबकि पेंटेन का जो होता है वो 3 आइसोमेरिक फॉर्म होता है, एक नॉर्मल, दूसरा आइसो और तीसरा नियो होता है, ठीक है। तो नॉर्मल में स्ट्रेट, आइसो में 1 ब्रांच, और नियो में 1 कार्बन पर 2 ब्रांच होना चाहिए, ठीक है। तो अगले क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ओके।